नमस्कार, सिटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रिया गौड़ और आप देख रहे हैं जिले का नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। न्यूनतम तापमान 3 डिग्री नीचे चले जाने से जिला समेत उत्तर बिहार शीतलहर की चपेट में। वेब सीरीज तांडव में आपत्तिजनक दृश्य दिखाने जाने के विरोध में राम सेना संगठन के सदस्यों ने फिल्म अभिनेता सैफ अली खान का जलाया पुतला। और 28 जनवरी से शुरू होने वाली सेना बहाली की तैयारी चक्कर मैदान में पूरी कर ली गई है। 50,000 प्रतिभागी भाग लेंगे। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। अब खबरें विस्तार से। न्यूनतम और अधिकतम तापमान 3 से 4 डिग्री नीचे चले जाने से जिले समेत उत्तर बिहार में शीतलहर की चपेट में है। अत्यधिक ठंड के कारण दिन भर लोग ठिठुरते रहे। जिले में शीतलहर का प्रकोप जारी है। पिछले 24 घंटे में न्यूनतम तापमान 3 डिग्री के नीचे चला गया। जिला समेत पूरा उत्तर बिहार में शीतलहर की चपेट में है। पछुआ हवा चलने के कारण न्यूनतम तापमान नीचे चला गया है। हालांकि अधिकतम तापमान के नीचे चले जाने के कारण कनकनी काफी अधिक बढ़ गई है। अत्यधिक ठंड के कारण शहर में लोगों द्वारा जगह जगह पर अलाव जला रखे थे। लोगों ने बताया कि ठंड इतनी अधिक है कि कोई काम नहीं हो पा रहा है। टेम्पो चालकों ने कहा कि ठंड इतनी अधिक है लेकिन निगम प्रशासन की ओर से अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है। ज़्यादा पड़ रहा है और जो हमारे गरीब ऑटो चालक हैं, जो हमारा ऑटो स्टैंड सरकार ने आवंटित कर रखा है या जिला समाहर्ता, उसमें कोई अलाव की व्यवस्था नहीं है। हम जिला प्रशासन से मांग करते हैं, नगर आयुक्त साहब से मांग करते हैं कि कम से कम जो ऑटो का स्टैंड है उसमें अलाव की व्यवस्था करें। देहात से जो टेम्पो ड्राइवर आता है, गरीब है, उसके पास कपड़ा भी ठीक से पहनने के लायक नहीं है, इसलिए अलाव की उचित व्यवस्था हो जिससे कि वो अपना बचाव कर सके कम से कम। वहीं राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा के मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर गुलाब सिंह ने बताया कि अगले 4 से 5 दिनों तक ठंड बरकरार रहेगी। इस दौरान सुबह और शाम हल्के मध्यम कुहासा छाने का अनुमान है। 14.5 है जो सामान्य से 9.2 अधिक है तथा न्यूनतम तापमान 6.2 है जो सामान्य से 2.2 कम है। अगले 4 दिनों तक आपका अधिकतम तापमान 17 से 19 और न्यूनतम तापमान 7 से 9 रहेगा और कनकनी ठंड सुबह शाम आपकी बरकरार रहेगी और सुबह में हल्के से मध्यम कुहासा लग सकते हैं और ये जो मौसम रहेगा ये अगले 4-5 दिन तक ऐसे मैक्सिमम तापमान और न्यूनतम तापमान में गिरावट आने की संभावना है। वेब सीरीज तांडव में आपत्तिजनक सीन दिखाए जाने के विरोध में राम सेना संगठन के सदस्यों ने फिल्म अभिनेता सैफ अली खान का पुतला जलाकर अपना विरोध जताया। अमेज़न प्राइम की तांडव वेब सीरीज के कारण पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। बुधवार को श्री राम सेना संगठन के कार्यकर्ताओं द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय से विरोध प्रदर्शन निकालते हुए कंपनी बाग रोड में स्थित चौक पर अभिनेता सैफ अली खान का पुतला जलाकर जमकर नारेबाजी की। इस दौरान संगठन के जिलाध्यक्ष ने कहा, इस वेब सीरीज की फिल्म में हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया गया है जिससे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है, इसीलिए इस पर तत्काल प्रतिबंध लगाया जाए। तांडव वेब सीरीज जिसको लेकर जिसमें देवी देवताओं हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया गया है, ये अपमान भारत नहीं सहेगा। बहुत चुप रह गए हम लोग इसको लेकर, लेकिन अब चुप नहीं रहेंगे और इसको लेकर हम लोग आगे भी आंदोलन करते रहेंगे जब तक उनमें जितने भी निर्माता चाहे जितने भी उसमें अभिनेता है उन पर जब तक कार्रवाई नहीं होगा तब तक हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा। सदर अस्पताल परिसर में कलाकारों द्वारा मधुबनी पेंटिंग बनाकर आने वाले मरीजों को सुरक्षित कैसे रखें, इसकी जानकारी दी जा रही है। देखिए ये रिपोर्ट। मधुबनी पेंटिंग की कलाकृतियों से पूरी बिल्डिंग काफी खूबसूरत दिख रही है। ये कोई पार्क नहीं है, न ही किसी सरकारी कार्यालय की तस्वीर है। यह तस्वीर सदर अस्पताल स्थित प्रसव वार्ड की है, जहां इन दिनों ये कलाकार मधुबनी पेंटिंग के जरिए अपने बच्चों को कैसे रखरखाव करें इसकी जानकारी फैला रहे हैं। इसके अलावा कलाकारों द्वारा बच्चों के रखरखाव, खान पान तथा बच्चों को समय पर टीका लगाने सहित कई ऐसी जानकारियां अपने पेंटिंग के माध्यम से दे रहे हैं। पेंटिंग करने वाले कलाकारों ने बताया कि मधुबनी पेंटिंग पूरे प्रसव वार्ड में बनाया जा रहा है। इसके द्वारा जानकारी दी जा रही है
साथ ही यह पेंटिंग लोगों को काफ़ी सुकून भी पहुंचा रही है। पेंटिंग हम लोग बना रहे हैं। ये अस्पताल में जो हमको निर्देश दिया गया है कि आप लोग यहाँ मिथिला पेंटिंग बनाइए, और हम लोग को सब्जेक्ट दिया गया है थीम के अनुसार। जैसे कि प्रसव वार्ड है, तो प्रसव वार्ड में जो होता है कि जो महिलाएं आती हैं यहाँ पे, जो ये मतलब प्रसव बच्चा को जन्म देने के लिए, तो उसी रिगार्डिंग सब्जेक्ट मिला हुआ है कि यहाँ पे जो कैसे माँ और बच्चे को कैसे हम लोग यहाँ पे मतलब हॉस्पिटल में उनकी अच्छी व्यवस्था दी जाती है, ताकि माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ रहे और बच्चा जन्म दे के फिर माँ बच्चे के साथ अपने घर वापस चली जाए। जैसे कि हम लोग को मतलब मेरा ये मानना है कि मतलब मेरा नाम मोनिता सहाय हुआ, मैं बिहार चित्रघर संस्था चलाती हूँ। तो हम लोग है कि दीवार पे वही वॉल पेंटिंग करते हैं, हर तरह का जो भी है लोक कला करते हैं। तो ये मतलब मेरा मानना है कि नहीं, कलर जो होता है, रंग जो होता है, वो एक पॉजिटिव एनर्जी लाता है। तो कोई भी मरीज हॉस्पिटल में आते हैं तो बहुत निराश होकर आते हैं कि पता नहीं क्या होगा, हम मतलब मेरे साथ आगे क्या हो सकता है। तो एक रंग देख के जो होता है उनके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आती है, और मतलब वो उनका माइंड पे पहले से जो होता है तनाव कुछ कम करता है, और उसके बाद फिर मतलब वही तनाव कम करता है। जो मतलब उदास हो के है वो खुश हो जाए। हाँ, आधा तो उनका जो दुख है, तकलीफ है वो, क्योंकि देखिए बहुत सारा बीमारी जो होता है फिजिकली नहीं होता है, मेंटली होता है। जिले में ऑक्सीजन की किल्लत को देखते हुए जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा सदर अस्पताल परिसर में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट बनवाया जा रहा है। ऑक्सीजन सिलेंडर की भारी किल्लत के कारण कोरोना काल में मरीजों को दर दर भटकना पड़ता है, जिसको देखते हुए जिला स्वास्थ्य विभाग की ओर से सदर अस्पताल में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट बनवाया जा रहा है। आपको बता दें कि मरीजों के इलाज में ऑक्सीजन सिलेंडर की होने वाली किल्लत परेशानियों और दूसरी निजी एजेंसियों पर निर्भरता को खत्म करेगा। सदर अस्पताल के MCH बिल्डिंग परिसर में मशीन रखने के लिए कार्य तेजी से किया जा रहा है। सिविल सर्जन डॉक्टर शैलेश प्रसाद सिंह ने बताया कि सदर अस्पताल के मरीजों को परेशानी नहीं होगी। जल्द ही MCH परिसर में बिल्डिंग बनकर तैयार हो जाएगी। ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट जो सीधे मरीज के बेड तक ऑक्सीजन की आपूर्ति करेगा। उन्होंने बताया कि मरीजों के लिए बाहर से खरीद कर लाया जाता था, लेकिन अब अस्पताल में इसे जनरेट होगा और बेड तक सुविधा दी जाएगी। सिविल सर्जन ने 15 दिन के भीतर बनकर तैयार हो जाने की बात बताई है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो है वो ऑक्सीजन लिबरेशन प्लांट लग रहा है, और उसका बिल्डिंग बन चुका है। बहुत जल्द BMICL उस प्लांट लग जाएगा। ऑक्सीजन बनेगा, अपने आप बनेगा और लोगों को मिलता रहेगा। पाइपलाइन का एहसास ही नहीं होने देगा। डायरेक्ट पाइप से देना देगा, खरीद के लाया जाता था, अब यहाँ ही जनरेट होगा ऑक्सीजन, तो दिक्कत तो होने की संभावना नहीं है। इसी के लिए इसी व्यवस्था हुई है। और कब तक सर ये शुरू हो जाएगी? वो बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। बिल मकान बन चुका है, परमिशन हो चुका है, यहाँ का हम लोग अलॉट कर दिए थे। कल निकाले गए ट्रैक्टर रैली से लौट रहे कार्यकर्ताओं पर उपद्रवियों द्वारा हमला किए जाने के विरोध में भारतीय खेत मजदूर संघ के सदस्यों ने विरोध मार्च निकाला। मंगलवार को किसान आंदोलन के समर्थन में किसान संगठनों द्वारा शहर में ट्रैक्टर रैली निकाली गई। रैली से लौट रहे कार्यकर्ताओं पर उपद्रवियों द्वारा हमले कर घायल कर देने का आरोप लगाते हुए उपद्रवियों को गिरफ्तार कर सजा देने की मांग को लेकर बुधवार को अखिल भारतीय खेत मजदूर संघ के द्वारा खुदीराम बोस स्मारक स्थल से लेकर जिलाधिकारी कार्यालय तक विरोध जुलूस निकाला और हमला करने वाले अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की। विरोध प्रदर्शन कर रहे नेता ने बताया कि मंगलवार को किसान आंदोलन के बाद संगठन के कुछ कार्यकर्ता घर लौट रहे थे, तभी दिघरा पुल पर एक ट्रैक्टर को रोक लिया गया, जिस पर 2 बच्चे और चालक बैठे हुए थे और पीछे से हम बाइक पर सवार थे। कहा कि ट्रैक्टर पर बैनर लगा था तो हमने गाड़ी रोक दिया। फिर वहां पर बाइक से 4-5 की संख्या में उपद्रवियों ने मारपीट कर घायल कर दिया। इसमें संगठन के 4 साथी बुरी तरह से घायल हो गए। आंदोलन से कल किसानों का आंदोलन था। दिघरा पुल पर कुछ असामाजिक तत्वों ने, गुंडों ने उन पर हमला करके हमारे 3-4 साथियों को बुरी तरह घायल कर दिया गया। तो उनको चोटें आई हैं और हॉस्पिटल में इलाज रहता है। और हम लोगों का मांग है कि उन अपराधियों को, उन गुंडों को, उन सामाजिक तत्वों को अविलंब गिरफ्तार किया जाए और उनको सख्त से सख्त सजा दिया जाए। आंदोलनकारियों पर हमला हम नहीं सहेंगे और हम लोग तेज आंदोलन करेंगे। 28 जनवरी से शुरू होने वाली सेना बहाली की तैयारियां पूरी कर ली गई है। राज्य के तकरीबन 50,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। चक्कर मैदान में होने वाली सेना बहाली के लिए भर्ती बोर्ड ने गुरुवार यानी 28 जनवरी से बहाली की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
जिसमें पहले दिन उत्तर बिहार के 4000 युवा सोल्जर टेक्निकल के विभिन्न श्रेणियों के लिए दौड़ लगाएंगे। आपको बता दें कि 28 जनवरी की अहले सुबह अभ्यर्थियों को बहाली प्रक्रिया के लिए प्रवेश कराया जाएगा। प्रभात तारा हनुमान मंदिर के समीप से युवाओं को प्रवेश मिलेगा। वहां पर अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा करने के लिए टेंट हाउस का भी निर्माण जिला प्रशासन की ओर से कराया गया है। रफ हाइट व एडमिट कार्ड देखने के बाद ही युवाओं को अंदर भेजा जाएगा। आपको बता दें कि सेना भर्ती तैयारी को लेकर सोमवार को जिलाधिकारी प्रणव कुमार, एसएसपी जयंत कांत के साथ प्रशासनिक अमला पूरे चक्कर मैदान का निरीक्षण किया। सेना मेडल व मुजफ्फरपुर सेना भर्ती बोर्ड के ARO कर्नल बॉबी जसरोटिया ने डीएम और एसएसपी को चक्कर मैदान के चारों ओर भ्रमण कराकर तैयारियों की जानकारी भी दी। इस बहाली में शामिल होने के लिए राज्य के पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, पटना, बक्सर, भोजपुर, सिवान, सारण, गोपालगंज और वैशाली जिलों के करीब 50,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। रैली के दौरान जो अभ्यर्थी पास होंगे वे चिकित्सा जांच एवं लिखित परीक्षा में भाग लेंगे। उप महानिदेशक ने युवाओं से अपील की है कि दलालों के चंगुल में ना पड़े। कल यानी गुरुवार से सेना बहाली की प्रक्रिया मुजफ्फरपुर में शुरू हो जाएगी। इस वक्त चक्कर मैदान में मौजूद हूं और यहां पे सेना बहाली की पूरी तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। आप साफ तौर पे वीडियो में देख सकते हैं कि सेना बहाली की प्रक्रिया जो है वो पूरी तरह से पूरी कर ली गई है, बैरिकेटिंग की गई है। कल सुबह 2 बजे से आर्मी बहाली की प्रक्रिया शुरू हो जाएंगे, जिसमें भारी संख्या में अभ्यर्थी शामिल होते हैं। हर साल इस सेना बहाली में अभ्यर्थी शामिल होते हैं। ये चक्कर मैदान की तस्वीर है। हर वर्ष आर्मी की बहाली यहाँ पे होती है और पूरी तरीके से इस बार जो बहाली की जा रही है वो कोविड को देखते हुए बहाली करवाई जा रही है। 28 तारीख यानी कल से शुरू होगी और ये 27 फरवरी तक चलेगी बहाली। तो आप देख सकते हैं वीडियो में साफ तौर पे कि किस तरीके से सेना बहाली की तैयारी की गई है। सारे जो यहाँ जवान हैं वो तैनात हैं। सब कुछ पर नज़र रखी जा रही है, विशेष तौर पर सुरक्षा को लेकर नज़र रखी जा रही है ये आर्मी बहाली को लेकर। तो आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि सेना बहाली की तैयारी जो है मुकम्मल कर ली गई है और कल सुबह 2 बजे से बहाली की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और सिटी न्यूज़ हर साल जिस तरीके से सेना हम लोगों से अभ्यर्थी से अपील करती है कि आप दलालों के चक्कर में ना पड़े, तो सिटी न्यूज़ भी आपसे अपील करती है कि दलालों के चक्कर में ना पड़े, मेहनत करें और सफल बने। मैं अपने सहयोगी विजय के साथ सोनू शर्मा, सिटी न्यूज़ मुजफ्फरपुर। वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज़ मुजफ्फरपुर। और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूड़ा सेट, कंप्यूटर चूड़ा, कुंदन चूड़ा, वाटरप्रूफ चूड़ा, चुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू, पात चूड़ा, जंगली चूड़ा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है, उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का चॉइस देखते हैं हम लोग हैं, उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं।
और कलर है मैचिंग। हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विथ को एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक ये नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। के रूप में ज्वाइन किया क्राइस्ट ज्योति स्कूल को, और यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के पेरेंट्स सारे लोग पूरी तरह से बच्चों की पढ़ाई के प्रति जो केयरलेस थे, मैंने उन्हें जागरूक करने की कोशिश किया और उस व्यवस्था को बदलने के लिए मैं हर संभव प्रयास करती हूँ। जहाँ तक हो पाएगा मैं इसे आगे बढ़ाऊँगी। इसे आगे बढ़ाना ही मेरा कर्तव्य है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते अगली खबरों की ओर। समाहरणालय सभा कक्ष में जिलाधिकारी ने पदाधिकारियों के साथ PMG की समीक्षा बैठक की। समाहरणालय सभा कक्ष में जिला योजना कार्यालय के तत्वावधान में PMG की बैठक की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने विभिन्न विकासात्मक और लंबित योजनाओं की समीक्षा की। DPRO कमल सिंह ने बताया कि जिले में जो लंबित विकासात्मक योजनाओं है उसको गति की समीक्षा जिलाधिकारी के द्वारा किया जाता है। साथ ही कहा कि आज की बैठक में विभिन्न विकासात्मक और लंबित योजनाओं की समीक्षा की गई है और निर्धारित समय सीमा के अंदर योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए सख्त आदेश दिए गए हैं। कहा कि NH बाईपास, सड़क निर्माण, जगन्नाथ मिश्रा पुल, वाटर प्लांट सहित कई योजनाएं हैं। साथ ही कहा कि जो भी विकासात्मक योजनाएं हैं उनको क्रियान्वयन करना सुनिश्चित करें। अधिकारी प्रणव कुमार की अध्यक्षता में आज हुई। प्रत्येक बुधवार को बैठक होती है। इस बैठक में मुख्य रूप से जिले में जो विकासात्मक योजनाएं हैं जो लंबित हैं उनके प्रगति की अद्यतन समीक्षा की जाती है। जैसे मधौल बाईपास की योजना हो, जिसका हाईकोर्ट भी मॉनिटरिंग कर रहा है, उसको लेकर के भी सख्त निर्देश दिए गए हैं। उसमें जो रैयतों का जो उनका जो ग्रीवांसेस था उसको दूर किया गया है। भू अर्जन में काफ़ी रुपये उनको मतलब प्रत्येक रैयत का जो भी निर्धारित है उनका वो भी उनको दिए गए हैं और उनसे ग्रामीणों से बात भी लगातार की जा रही है। इसके अलावा भगवानपुर ओवरब्रिज का दोनों सर्विस लेन के बारे में भी समीक्षा की गई। जगन्नाथ मिश्रा पुल जो बन रहा है उसके अप्रोच पथ को लेकर के इस तरह से विभिन्न प्रखंडों में जो सड़कें अधूरी हैं, जो पुल पुलिया अधूरा है, उसको त्वरित गति से उसका क्रियान्वयन कराने के मद्देनज़र ये बैठक की जाती है और इसमें जिला पदाधिकारी द्वारा निर्देश दिया गया है। बिहार के कांग्रेस प्रभारी ने सरकार पर हमला करते हुए कहा कि बिहार के किसानों के हित में सरकार काम नहीं कर रही है। कांग्रेस के बिहार प्रभारी भक्त चरण दास जिला कांग्रेस कार्यालय में पहुंचे। इस दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। बिहार के प्रभारी ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार के किसानों की स्थिति काफी दयनीय है। आज 3 कृषि कानून के विरोध में किसान आंदोलन कर रहे हैं। हम लोगों ने किसान आंदोलन से पूरे बिहार के किसानों को इस आंदोलन में जोड़ेंगे। जानते हैं राष्ट्र के पिता हैं जिन्होंने सत्य के आधार पर अहिंसात्मक लड़ाई लड़ा था और देश के किसान भी आज उस अहिंसात्मक लड़ाई लड़ रहा है और उस लड़ाई लड़ने वाले अहिंसात्मक तरीके से लड़ने वाले देश के करोड़ों किसान, लाखों किसान जो आज दिल्ली के चारों ओर घेरे हुए हैं, उनको हिंसात्मक कलर देने के लिए आज भारत सरकार आज बहुत सारे षड्यंत्र कर रहे हैं। किसी ना किसी तरह से किसान को वो तोड़ना चाहते हैं। किसान का मनोबल को तोड़ के वो अपना मन मनाना चाहते हैं, उनका मनमानी करना चाहते हैं। जनता के सामने, किसान के सामने हमेशा सरकार ने झुका है। कर्जा माफी हुआ है, MSP बढ़ा है, बहुत कुछ चीजें हुआ है, लेकिन ये सरकार पता नहीं ये कैसे लोग हैं, ये लोकतंत्र को विश्वास करते हैं कि नहीं, जनता का वोट से आए हैं कि नहीं, जनता का सम्मान करते हैं कि नहीं। ये सारे चीज सोचने वाली बात है। ये जनता के सामने झुकने से वो सोचते हैं कि अपना इज्जत चला जाएगा।
मुझे समझ में नहीं आता है कि अगर जनता का इज्जत नहीं रहेगी, जो नेता अपने देश के किसान या अपने देश का जनता का इज्जत का, सम्मान का, स्वाभिमान का रक्षा नहीं कर सकता है, वो अपना क्या करेगा? वो अपना क्या करेगा? वो देश का नहीं कर सकता है, वो क्या करेगा? केवल धनी बन जाने से, पैसा बटोरने से, देश का आजाद देश को गुलाम बनाने से आपको सम्मान नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं हो, आपको अंत में देश की जनता आपको छीछीकार करेगी। तो इसलिए सरकार को समझ जाना चाहिए। नहीं समझ रहे हैं, लेकिन नहीं समझ रहे हैं, जब तक नहीं समझेंगे, बिल प्रत्याहार नहीं होगा, तो किसानों का आंदोलन कितना भी, जितना शकल में है उसका 100 गुना 1000 गुना बढ़ता चलेगा। कल जो रवैया है, जो तस्वीरें आई है दिल्ली से, जिस तरीके से ट्रैक्टर चल रहे थे, क्या कहेंगे? वो किसान थे या कोई और थे? किसान के जगह पर उस दिल्ली के अंदर, किसान तो दिल्ली के चारों ओर घिरे हुए हैं, दिल्ली के अंदर जो भी छोटे मोटे किसान लोगों का रैली हुआ, उसको भंग करने के लिए, उस जो सेंस ऑफ किसान आंदोलन को खत्म करने के लिए मैट्रिक और इंटर की परीक्षा की तिथि बढ़ाए जाने की मांग को लेकर छात्रों ने जिलाधिकारी से मुलाकात कर अपना ज्ञापन सौंपा। बुधवार को ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन ने मैट्रिक और इंटर की परीक्षा की तिथि को आगे बढ़ाने को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर मैट्रिक और इंटर परीक्षा की तिथि आगे बढ़ाने की मांग की है। फेडरेशन के सदस्यों ने कहा कि कोरोना काल में सभी शैक्षणिक संस्थान बंद रहने के कारण मात्र 20% ही सिलेबस खत्म हो पाया है। ऐसे में तैयारी अधूरी रह गई है, जिससे परीक्षा देने में सभी छात्र असमर्थ हैं। अगर ऐसे में परीक्षा लिया गया तो छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा। इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन की तरफ से डीएम साहब को ज्ञापन सौंपने आए हैं कि गत फरवरी से जो परीक्षाएं मैट्रिक और इंटर की शुरू होने वाली हैं और कोरोना काल के कारण 6-7 महीने तक लगातार स्कूल बंद रहा है, तो किसी का सिलेबस पूरा नहीं हुआ है। इसलिए कम से कम इसे जून तक टाला जाए और 3 महीने स्पेशल क्लासेस दिया जाए सारे बिहार बोर्ड के इंटर और मैट्रिक के छात्रों को। यही हम लोग 2 सूत्री मांग लेकर के और जिलाधिकारी साहब के पास आए। गायघाट प्रखंड के पंचायती चुनाव की मतदाता सूची में बड़ी उलटफेर, स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने की शिकायत। पंचायती चुनाव को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्येक प्रखंडों में मतदाता सूची का विखंडन किया गया था। आपको बता दूं कि बीते दिनों ही नई मतदाता सूची प्रकाशित कर दी गई थी, जिसमें मतदाता समेत जनप्रतिनिधियों की शिकायत है कि मतदाताओं का नाम अपने वार्ड से अन्य वार्डों में उलटफेर कर दिया गया है। इस आपत्ति को लेकर जनप्रतिनिधियों व मतदाताओं के बीच काफी हद तक आक्रोश देखने को मिला। इसी संबंध में बुधवार को गायघाट में बीडीओ विमल कुमार ने बताया कि 19 जनवरी को पंचायत चुनाव को लेकर मतदाता सूची का प्रकाशन किया जा चुका है। साथ ही उन्होंने कहा कि आपत्ति लेने के लिए प्रखंड में अलग से एक काउंटर बनाया गया है, जहां प्रतिनिधियों व मतदाता की आपत्ति ली जा रही है। सही आपत्ति को सुधार कर हम लोग अंतिम मतदाता सूची तैयार कर लेंगे। आपत्ति लेने की अंतिम तिथि 1 फरवरी रखी गई है। जनवरी को ये मतदाता सूची का प्रकाशन हो गया पंचायत चुनाव के लिए, तो इसमें आपत्ति लेने के लिए हमारे प्रखंड में ये काउंटर बनाया गया है, वहाँ आपत्ति ली जा रही है। सर, बहुत सारे पंचायत में भी मतदाता सूची में इधर उधर हुआ है, किसी का वार्ड अन्य वार्डों में डाल दिया गया है। इसमें आपत्ति ली जा रही है और आपत्ति लेने के बाद हम लोग सही आपत्ति को सुधार करके ही अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन। कब तक है आखिरी डेट? आप 1 फरवरी तक हम लोग आपत्ति लेंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक का मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।